जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तो रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। जीवन के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसे उपदेश दिए जो हर किसी को जरूर जानने चाहिए। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उनके जैसे दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक लंकापति दशानंद महाराज। रावण अत्यंत ही बलशाली, महाप्रक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। यही कारण है कि जैन धर्म के 64 लाख पुरुषों में रावण का नाम भी शामिल है। रावण ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। वह कई तरह से तांत्रिक समारोह, इंद्रजेल और आदि जादू टोने जानता था। रावण के पास ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसीलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ होता है तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण से राजनीतिक और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणशैया अवस्था में था। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित थे। इसीलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण के काफी देर तक खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर पे नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने जो बातें लक्ष्मण को मरते समय बताई, वह बातें जानना आज भी सभी के लिए बहुत जरूरी है। रावण ने मरने से पहले कहा। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम के लिए जितना मोहवाश करना पड़े उसे उतना ही टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें ही तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणशैया की अवस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश यह था कि अपने शत्रु और मित्रों के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र बना लेते हैं, लेकिन बाद में शत्रु साबित होता है वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन में गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभ चिंतक था और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश यह था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखेगा वह नष्ट जरूर होगा। तो दोस्तों, आप लोग तो सभी जानते हैं कि दशानंद रावण कितने महान और महापंडित ज्ञानी थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र सभी विद्याओं का ज्ञान था, लेकिन अपनी एक चूक के कारण उन्हें अपनी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।